बाजरा की सिर्फ एक रोटी आपके थायराइड और मोटापा और आपके सारे शरीर से जुड़ी हुई सभी तरह की समस्याओं को ख़त्म कर देगी। दोस्तों, जानेंगे बाजरा खाने के 9 ऐसे चमत्कारी फ़ायदों के बारे में जो आपके मोटापे से लेके आपके बाकी सभी शरीर की समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर हैं, डिटेल के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बाजरा कैसे आपकी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है और जो लोग हर रोज़ बाजरा खा रहे हैं उनको कौन सी बीमारियों को ख़त्म करने के अंदर बाजरा लाभदायक होगा और क्या कुछ इसको लंबा समय खाने से नुकसान भी आपको हो सकते हैं। तो इस डिटेल के अंदर वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, तो पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को और जानते हैं सारी जानकारी पर्ल मिलेट के बारे में। दोस्तों, बाजरा आज का नहीं है, लगभग 1000 साल पुराना बाजरे की खेती भारत में हो रही है। और जब गेहूं भी यहाँ पे कुछ ज़्यादा मात्रा में नहीं उगता था, तब लोग ज़्यादा जो पुराने अनाज है, बाजरा है, बहुत सारे इसके जैसे मिलेट और हैं, उनके ऊपर ही अपना जीवन है वो गुजारते थे। तो बाजरा के अंदर ग्लूटेन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। जिन लोगों को गेहूं से एलर्जी है तो उनके लिए बाजरा बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है, आपको शायद पता भी होगा। तो इसके लगभग 1 कप के अंदर 170 ग्राम के अंदर, जिसके अंदर लगभग दोस्तों 2 रोटी बन सकती है, जो नॉर्मल पर्सन की डाइट है बाजरा की, तो उसके अंदर 2 रोटी के अंदर कैलोरी 201 होती हैं, प्रोटीन 6 ग्राम तक होती है, फैट 1.7 ग्राम तक होती है, कार्बोहाइड्रेट 40 तक होता है और इसके अंदर बहुत सारे मिनरल और विटामिन भी होते हैं, जैसे फोलेट होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, थायामीन होता है, नाइसिन होता है, सेलेनियम होता है। ये सारे मल्टीविटामिन्स आपकी सेहत को जिस दिन आप बाजरा खाना शुरू करेंगे पहले ही दिन से फ़ायदा दिखाना शुरू कर देते हैं। फॉस्फोरस होता है, जिंक, विटामिन सी, विटामिन ई और बहुत सारे अलग अलग तरह के विटामिन बी होते हैं दोस्तों। तो जिन लोगों को विटामिन बी की डेफिशिएंसी है वो भी बाजरा खाएंगे तो उनकी विटामिन बी की डेफिशिएंसी होकर बहुत सारी उनकी सेहत से जुड़ी हुई समस्याओं के अंदर फ़ायदा मिल सकते हैं। तो जानते हैं कौन सी सेहत से रिलेटेड समस्याओं के अंदर इसका फ़ायदा मिलेगा। पहला इसका फ़ायदा मिलता है हार्ट के लिए। बाजरा के अंदर देखा गया मैग्नीशियम होने की वजह से ये एथेरोस्क्लेरोसिस, जो हार्ट की नसों के अंदर या शरीर के कहीं भी नसों के अंदर ब्लॉकेज हो जाती है तो खून वहाँ से आगे नहीं जाता है, तो उस हिस्से में दर्द, हाथों में, घुटने में, दिल में, अंजाइना पेन, ब्रेन में और ब्लड प्रेशर का बढ़ना। और ये बाजरा एक तरह का वैसोडाइलेटर है। कहने का मतलब कहीं पे भी कोई नस ब्लॉक हो गया तो उसको खोलने का काम करता है और दिल की सेहत के लिए तो बहुत ज़्यादा गुणकारी है, क्योंकि जो मॉडर्न रिसर्च के हिसाब से हमारी इंटेस्टाइन के अंदर, हमारी आंतों के अंदर जीते जागते सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, तो बाजरा उनको बढ़ाता है जो हेल्थी जीवाणु होते हैं, तो जिससे आपका हार्ट भी हेल्थी रहता है। तो ये मॉडर्न रिसर्च हुई है, तो बाजरा हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा गुणकारी है। हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे देखे गए हैं, क्योंकि ये फाइबर इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, एलडीएल को नॉर्मल करता है और एचडीएल को बढ़ाता है। डायबिटीज़ वालों के लिए भी देखा गया कि इसके अंदर जो मैग्नीशियम और टाइप 2 डायबिटीज़ का बहुत ही बढ़िया एक दूसरे के साथ रिलेशन देखा गया दोस्तों। मैग्नीशियम और टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर जो लगभग भारत के अंदर 70% लोग हैं जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ है, जिनको हर रोज़ इंसुलिन बढ़ाने के लिए गोली खानी पड़ती है और शुगर कंट्रोल के लिए टैबलेट खानी पड़ती है, देखा गया है इनसे इंसुलिन और ग्लूकोज रिसेप्टर को ये बढ़ा देता है। काफ़ी बार क्या होता है कि इंसुलिन तो हमारी बॉडी में एक्सक्रीट होता है पर ग्लूकोज वो कंट्रोल नहीं कर पाता, कम नहीं कर पाता शुगर को। इंसुलिन पड़ा है पर शुगर कम ही नहीं हो रही, तो उसके अंदर देखा गया कि बहुत ही बढ़िया ग्लूकोज रिसेप्टर और इंसुलिन रिसेप्टर की सेंसिटिविटी को चेंज करता है और लगभग देखा गया है 30% लोगों के अंदर, डायबिटीज़ वालों के अंदर बहुत ही बढ़िया डायबिटीज़ का रिस्पांस मिला है। शुगर उनकी खाली पेट है या खाना खाने के बाद 150 प्लस रहती थी, 200, 300, 400, 500 तक रहती थी, कम होने लग जाती है। डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा देखा गया है। इसका जो फाइबर है वो हीट तो बॉडी में पैदा करते ही करता है। देखो, उसके साथ देखा गया है फाइबर की वजह से कब्ज की समस्या, गैस की समस्या, सुबह उठते पेट फूलने की समस्या, पेट में दर्द, कब्ज, गैस की वजह से उसकी समस्या, और इसको डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे पाचन तंत्र को बाजरा इंप्रूव करके किडनी और लिवर टॉक्सिन है इनको भी बाहर निकाल देता है, जिससे आपकी किडनी भी बढ़िया काम करती है, लिवर भी बढ़िया काम करता है और आपका पूरा पाचन तंत्र अच्छे तरीके से काम करने लग जाता है। तो अगर पाचन तंत्र अच्छे तरीके से काम करेगा तो आपकी सारे बॉडी के अंगों का विकास सही होगा, सारे बॉडी को न्यूट्रिशन, पोषक तत्व
जरूरी तत्व पूरी मात्रा में मिलेंगे और आप ओवरऑल बॉडी हेल्थी रहेगी। कैंसर के लिए इसका नेक्स्ट बेनिफिट है, देखा गया जो बहुत सारी मॉडर्न रिसर्च हुई है कि 50% कैंसर चांसेस के अंदर ये कम कर देता है। खास करके महिलाओं के अंदर ब्रेस्ट कैंसर के अंदर बहुत ज़्यादा गुणकारी होता है, उनको बहुत ज़्यादा रिस्क से बचा लेता है। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी इसका बहुत फ़ायदा है। देखा गया कि फ्री रेडिकल को रोकता है। फ्री रेडिकल दोस्तों एक तरीके के वो हमारे शरीर के अंदर हानिकारक तत्व होते हैं जो हमारे सिर से बालों से लेकर पैर के नाखून तक हमें कोई भी बीमारी कर सकते हैं, हार्ट की, किडनी की, लिवर की, अस्थमा की, पेट की। तो ये देखा गया कि बाजरा खाने से ये उनकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को कम कर देता है, जिसके आपके किडनी, लीवर, आपका हार्ट हेल्थी रहता है हमेशा। अस्थमा के लिए देखा गया है कि अगर बाजरा जो लोग रेगुलरली इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनकी अस्थमा के अंदर, जिनको बलगम वाला अस्थमा है, छाती के अंदर उनके बलगम जमा हुई है, गड़गड़ की आवाज़ आती है, वो 15% लोगों के अंदर कम हो जाता है। बलगम को कम कर देता है, जिससे उनको श्वास अच्छा आता है, फेफड़े उनके खुल जाते हैं। जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है ओबेसिटी के लिए। बाजरा के अंदर ट्रिप्टोफैन नाम का एक तत्व पाया जाता है दोस्तों। ट्रिप्टोफैन क्या करता है, हंगर को, भूख को कम करता है, जो ओवर एक्सेसिव लगती है, जो मोटापे का मेन कारण भी हो जाता है। तो उससे क्या होता है, जब आपकी भूख कम हो जाएगी, पेट लंबे समय तक भरा रहेगा, तो आपका शरीर जमा किया हुआ मोटापे के चर्बी को खाने लग जाता है। और दूसरा क्या इसका बेनिफिट मिलता है कि बाजरे का पाचन तंत्र बड़ा स्लो है, बहुत धीरे धीरे हजम होता है, जिससे आपको लंबे समय तक भूख ही नहीं लगती है, फुलनेस रहती है आपके अंदर। तो जो लोग पतले हैं, ये नहीं कि वो और ज़्यादा पतले हो जाएंगे, क्योंकि बाजरे के अंदर और भी बहुत ज़्यादा पोषक तत्व हैं, तो उनके लिए भी ये फ़ायदा है। तो इससे पेट भरा रहेगा और उनको भूख नहीं लगेगी, तो उनको मोटापा रोल करने के काम आएगा। नींद के लिए देखा गया इसके अंदर सेलेनियम, विटामिन सी और विटामिन ई पाए जाते हैं, जिससे आपको स्ट्रेस फ्री नींद आती है। स्किन के लिए इसके अंदर एक केमिकल्स पाया जाता है जिसको हम यूबोक्विनिन बोल देते हैं। यूबोक्विनिन क्या करता है, रिंकल्स को, जो महंगे प्रोडक्ट के अंदर ये केमिकल डाला जाता है, जिससे आपके बुढ़ापा, ढीली त्वचा, स्किन के अंदर कालापन, मिलासमा, ये सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं। महंगी क्रीमें डालती हैं, तो बाजरा के अंदर कुदरती तौर पर है, तो अंदर से आपके शरीर के अंदर निखार लाता है। और बालों के अंदर देखा गया कि जो अनुवांशिक गंजापन है, उसके लिए भी बाजरा बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। तो ये तो है फ़ायदों की बात। अब चलते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या कुछ हो सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट ये हो सकता है इसका, काफ़ी सारे लोग हैं वो जिनको आयोडीन की पहले से कमी चल रही है, अगर वो बाजरा खा लेते हैं तो उनको आयोडीन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, जिससे उनको थायराइड की डिस्टर्बेंस हो सकती है और ग्वाइटर उनको बन सकता है। इसके अंदर दूसरा साइड इफ़ेक्ट ये मिल सकता है कि अगर आप दिन में इसको 2-3 रोटी से आप ज़्यादा खा लेते हैं, इसको 2-3 बार दिन में कर देते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, तो बहुत सारे लोगों को गर्मी बहुत ज़्यादा निकलती है, पाइल्स की तकलीफ आ जाती है। इसलिए अपनी बॉडी के हिसाब से बाजरा खाएं, कितनी खाने की आपकी बॉडी के अंदर कैपेसिटी है। रूटीन ही ना कर लें कि सुबह 3, दोपहर 3, शाम को 3। अगर 3-3 खाने से आपकी बॉडी फिट रहती है तो आप खा सकते हैं। तो अपनी बॉडी के हिसाब से बाजरा की रोटी को सेट करें। सबसे बढ़िया तरीका है कि बाजरा आपको नुकसान ना करे किसी भी तरह का। इसको आटा बनाने से पहले बाजरा के जो सफ़ेद सफ़ेद दाने हैं, इनको 6 से 8 घंटे तक पानी में भिगो कर रखें। उसके बाद इसको सुखा दें बाजरे को, उसके बाद इसका आटा बनाकर खाएंगे तो ये साइड इफ़ेक्ट आपको बहुत ज़्यादा कम मिलेंगे। और ख़ास करके इसको रात को सोने से 4 घंटे पहले खाएं, तभी बाजरा आपको बढ़िया तरीके से सूट करता है और आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और आपको बहुत सारे फ़ायदे देता है। बहुत सारे लोग 9 बजे बाजरा खाया, 9:30 बजे बेड पे होते हैं। ऐसा ना करें, तो इनको करने से आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट सामना करना पड़ सकता है। तो इसके बिना भी दोस्तों मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोज़ आया, गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, हार्ट के किसी के वाल्व ख़राब हैं, थायराइड या डायबिटीज़ आपको हो गई है, कैसे आप परमानेंट इलाज इन सभी बीमारियों का कर सकते हैं, सारी वीडियोज़ मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। जरूर देखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलता है कल अपनी वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।